बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के टॉपिक नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आइदर दे आर दी स्टूडेंट्स ऑफ सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ए लेवल्स, ठीक है, किसी भी बोर्ड से वो बिलोंग करते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर के बगैर उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द IUPAC नोमेनक्लेचर। एंड आज की क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड दी अल्काइंस। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या बात है, अल्केन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स which possess only carbon carbon single covalent bond, carbon carbon single covalent bond। आज की क्लास में हमने अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस को पढ़ना है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग देख लें कि अल्केन्स क्या होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अल्कीन्स क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स which contains at least one कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अल्काइंस से मुराद क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स which contains at least one कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में क्या बात है कि आप इस तरीके से समझिए कि जो अल्क होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जबकि ANE, अल्कीन्स में ANE लगता है, अल्कीन्स में ENE लगता है और अल्काइंस में YNE का सफिक्स ऐड होता है। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अल्कीन में जो ENE मेंशन है ये डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा और YNE मेंशन करता है अबाउट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इट मेंशन अबाउट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। वेयर आप ये कह लीजिए कि N इज दी अल्क। ये शॉर्ट करके मैंने लिख दिया कि वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा जी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को पढ़ने के लिए हमें, ये इनकी IUPAC को पढ़ने के लिए हमें काउंटिंग का आइडिया होना चाहिए। सो द काउंटिंग इज लाइक, काउंटिंग फॉर अल्क क्या होगी
कि एक कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो ये काउंटिंग हमें याद होनी चाहिए। कैसे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, मिलके पढ़िए जरा। इस वक्त लेक्चर सुनते हुए अगर रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार जरा फ्लो में पढ़े। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 1 से 10 तक की गिनती है। यहाँ जो ये गिनती है इसको अल्क की जगह पे आप पढ़ेंगे, यानी कि अगर अल्केन पढ़ लें तो इसी के आगे ए एन ऐसे लगता जाएगा, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन, क्योंकि ये अल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अल्क के आगे ए एन ई लगे या ई एन ई लगे या फिर वाई एन ई लगे, तो ये हो जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। क्या बनेगा? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। और अल्काइन के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाई एन ई मेंशन करते जाएंगे, तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। क्या बनेगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन एंड डेकाइन। इस तरीके से हमारे पास सारे फैमिली के मेंबर्स को डिस्कस किया जाता है। अच्छा जी, अब जो आईयूपीएससी के रूल्स हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के लिए तकरीबन मिलते जुलते रूल्स हैं, सिर्फ चंद एक बातों का फर्क आता है। तो मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूं द रूल्स फॉर आईयूपीएसी, आईयूपैक, यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑफ अल्केन्स। तो हमारे पास रूल नंबर 1 ये बनेगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ carbon atom. Select the longest chain of carbon atoms. Second, numbering should be done from that end, from where the branch get least position। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर, numbering should be done from that end from where it is nearest, numbering should be done from the end from where the branch is nearest। और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे कि फर्स्ट वी विल राइट the name of carbon chain, name of carbon chain, after that we will write the name of the branch, name of the branches if they are present, with their positions, with their positions before the name of carbon chain, before the name of carbon chain। ठीक है भाई, ये 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे आईयूपैक फॉर दी अल्केन्स डिस्कस करने के लिए। अच्छा तो
काउंटिंग पढ़ चुके हैं, मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक। और अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। सो लेट्स सपोज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, आपसे कहा जाए कि भाई इस स्ट्रक्चर की नेमिंग करें। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को हाईलाइट किया, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द longest chain, longest chain can only have two ends। दो एंड्स हो सकते हैं चेन के, दो से ज्यादा एंड्स हो ही नहीं सकते। तो चले भाई, ये तो हो गई हमारे पास एक चेन जिसका एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, तो ये हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहां से करें भाई? जहां से ब्रांच करीब हो। फिल वक्त तो कोई ब्रांच है ही नहीं, फिल वक्त कोई ब्रांच है ही नहीं, तो अब क्या करें? कहीं से भी नंबरिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। तो हमने लिखा भाई 1 2 3 4, ये हो गई। अब रूल नंबर 3 कि फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द कार्बन चेन। अब कार्बन चेन में कि देखो भाई, अल्केन के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने नाम लिखना है ना, तो अल्क और एएनई। अल्क रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास किसे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। इस वक्त कितने कार्बन एटम है? 4, तो हो गया ब्यूट। उसके आगे एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की ऐसे क्या लिख देंगे? एएनई, ब्यूटेन। एंड दैट्स द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। अब जरा एक और स्ट्रक्चर देखिए। ये एक और स्ट्रक्चर है। अब आपसे कहा जाए कि भाई इसकी नेमिंग करें, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग कहां से करें? ब्रांच तो कोई नहीं है, तो भाई ब्रांच कहीं पे भी नहीं है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं। मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सही है भाई। 6 कार्बन अल्केन के स्ट्रक्चर पे लिखा जाएगा। कैसे? 6 कार्बन के लिए हमने लिखा हेक्स और आगे लिख दिया एएनई, तो इसका नाम बना हेक्सेन। क्या नाम बना? हेक्सेन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर्स पे। तो ये भाई CH3 CH3 और CH3, ये स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन में आए। तो भाई एक चेन आपके पास ऐसे हो सकती है, ठीक है, एक चेन आपके पास ऐसे हो सकती है, एक चेन आपके पास स्ट्रेट हो सकती है। अगर कोई ये सोच रहा है कि चेन ये हो जाए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखें 1 2 और 3, 3 एंड्स है, और हमने क्या लिखा है कि चेन के पास सिर्फ कितने एंड्स हो सकते हैं? 2 एंड्स हो सकते हैं। तो इस वक्त चेन लॉन्गेस्ट जो है वो 3 कार्बन की बन रही है, 3 से ज्यादा कार्बन की नहीं बन रही, तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आया आपके पास कॉन्सेप्ट किसका? ब्रांच का। ब्रांच इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बट आउट ऑफ द चेन। ब्रांच इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बट आउट ऑफ द चेन। इस वक्त जो ब्रांच है वो कार्बन एटम की ब्रांच है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस ब्रांच को हम लोग काउंट करते हैं अल्काइल। क्या करते हैं? अल्काइल। अल्काइल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अल्काइल आर दी अल्कीन मेंबर हैविंग वन लेस हाइड्रोजन। और इनका नाम अल्काइल के स्ट्रक्चर पे पढ़ा जाएगा। तो आप जरा गौर करें, अल्काइल में ALK कार्बन एटम और आगे क्या लगा? YL। तो मैथ एथ प्रॉप
ये सारे कार्बन की जो है काउंटिंग है। अब आगे वायल लगाते जाएं, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जिसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैथिल, एथिल, प्रोपिल भी पढ़ सकते हैं। तो भाई हमारे पास इस वक्त ब्रांच ये रही। अब ब्रांच कहाँ से करीब है, यहां से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो ब्रांच को पोजीशन मिलती है सेकंड। मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ब्रांच को मिलती है पोजीशन सेकंड। तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर दूं तो ये हो गया 1 2 3। इस वक्त 3 कार्बन की चेन मौजूद है। 3 कार्बन की चेन का मतलब है कि ये हो गया प्रो 3 कार्बन के लिए, और उसके आगे ANE लगा दिया क्योंकि वो जो प्रोपेन जो चेन है उसमें सारे कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच का नाम हमेशा चेन के नाम से पहले लिखा जाएगा। तो इस वक्त ब्रांच कितने कार्बन की, 1 कार्बन की। 1 कार्बन की ब्रांच को हम लोग मैथ से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कार्बन और वायल लग जाएगा, ये हो गया मिथाइल। मिथाइल की पोजीशन क्या है स्ट्रक्चर में, यानी जो चेन है उस चेन के कौन से कार्बन पे ये मिथाइल मौजूद है। तो वी कैन सी कि दिस इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2। तो हमने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और यहां पे एक डैश मेंशन किया। ये याद रखिएगा, बिटवीन अ डिजिट एंड वर्ड, एक डिजिट और एक वर्ड के दरम्यान जो आप लोगों ने डिफरेंस करना है वो डैश से करना है, और बिटवीन 2 डिजिट्स हमने मेंशन करना है कॉमा। बिटवीन 2 वर्ड्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्पेस होता। बिटवीन अ डिजिट एंड अ वर्ड वी usually mention dash, between 2 digits we mention comma to differentiate between them, but we don't mention anything between 2 words. So the name for the structure is 2-methyl propane. The name for the structure is 2-methyl propane. Let's move forward. ये रहा एक स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर भी मैं साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए 2 स्ट्रक्चर्स आपके पास है। पहले स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखिए चेन तो एक ऐसे भी सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है, चेन एक ऐसे भी सेलेक्ट हो सकती है। यहाँ पे देखें कितने कार्बन होगा, 5। इससे पहले जो सेलेक्ट की थी उसमें 4 थे, ठीक है। एक चेन ऐसे भी सेलेक्ट हो सकती है, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, देखें 3, 3 4 5, और एक आखिरी पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें कितने कार्बन बन रहे हैं, 6। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बन रही है, 6। अब नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहां से पोजीशन को लीस्ट नंबर मिले। तो अगर आप यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो ब्रांच को एक थर्ड पोजीशन मिलती है और एक फिफ्थ पोजीशन मिलती है। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक को 2 पोजीशन मिलती है और एक को 4 पोजीशन मिलती है। तो लीस्ट पोजीशन कहां से मिल रही है, राइट हैंड साइड से। तो हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात बनी, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काउंट हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6, सेकेंड और फोर्थ पे हमारे पास ब्रांच है मिथाइल की। पहले मैंने नाम लिखा स्ट्रक्चर चेन का, तो ये बना हेक्स और ANE हेक्सेन।
अब देखें मिथाइल दो ब्रांचेस हैं मिथाइल की, एक मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे और एक मिथाइल है फोर्थ पोजीशन पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं लिखूंगा 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर एक ही ब्रांच एक से ज्यादा टाइम्स आई हो तो उसका नाम एक बार लिखेंगे, उसकी क्वांटिटी को किसी प्रीफिक्स से मेंशन किया जाएगा। और वो प्रीफिक्स क्या हो सकता है? वो प्रीफिक्स हमारे पास 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ये वैसे टेट्रा भी बहुत है, टेट्रा से आगे का शायद डिस्कशन कभी हो ही ना आपसे एग्जाम में। तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूजुअली हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक ही ब्रांच एक से ज्यादा बार मौजूद होगी तो उसकी क्वांटिटी को प्रीफिक्स से मेंशन करेंगे, उसका नाम एक ही बार लिखा जाएगा। तो 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल। तो हमने क्या लिखा, इसका नाम 2,4 डाई मिथाइल hexane, 2,4 dimethyl hexane, 2,4 dimethyl hexane. Between two digits there is a comma here, and between a digit and a word there is a dash here. ठीक है, इसी तरीके से इस अगले स्ट्रक्चर को देखें। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर आप यहां से करते हैं तो ब्रांच को मिलती है थर्ड पोजीशन, और यहां से करते हैं तो ब्रांच को मिलती है फोर्थ पोजीशन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो ये बना 2 कार्बन की ब्रांच है। तो 2 कार्बन के लिए एथ, ब्रांच अल्काइल की है तो इथाइल। तो 3 पे इथाइल है तो 3 इथाइल। और फिर उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 6, तो हेक्सेन। तो हमने लिखा 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। बात समझ में आई? चले बात को और आगे पढ़ते हैं। हम रूल्स फॉर द आईयूपीएसी डिस्कस करते हैं अल्कीन्स के लिए। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स में अब डबल बॉन्ड आएगा, डिस्कशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो रूल्स क्या बने भाई? सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ carbon atoms with all the double bonds in it. अब यहां पे देखें रूल नंबर 1 में चेंज आया। क्या चेंज आया? कि ऐसी चेन हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते जिसमें हम ये नोट करें कि कोई डबल बॉन्ड आउट ऑफ द चेन आ जाए। हमने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी होगी, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर, जितने डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, वो सारे उधर आ जाए। ठीक है। रूल नंबर 2, numbering should be done, numbering should be done from where the double bond is nearest, या फिर ये कह लें कि डबल बॉन्ड गेट्स द लीस्ट पोजीशन। जहां से डबल बॉन्ड को नियरेस्ट कंसीडर किया जाएगा, नंबरिंग वहां से होगी। और रूल नंबर 3 कि फर्स्ट we will write the name of the carbon chain, the name of carbon chain mentioning about double bond, about
double bond with its position after that we will write the name of the branches with their position before the name of carbon chain. ये होगा 3 रूल्स फॉर अल्कीन्स। अब जरा इन तीनों रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये है एक स्ट्रक्चर, देखिए जरा 4 स्ट्रक्चर मेंशन किए, एक एक करके सबकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। पहले स्ट्रक्चर को देखिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है विद ऑल द डबल बॉन्ड्स इन इट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? फ्रॉम दैट एंड, सो दैट द डबल बॉन्ड गेट्स द लीस्ट पोजीशन, या फिर ये कह लेंगे फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट। तो हमने नंबरिंग करी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4। अब इसका क्या नाम लिखा कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा और डबल बॉन्ड के लिए ENE लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, या फिर इसको ड्राइव करें फ्रॉम अल्केन से। ठीक है, इसका एक नाम होता है जो ड्राइव एक तरीके से होता है फ्रॉम अल्केन से, तो वो हम क्या कंसीडर करेंगे कि भाई इसका एक्चुअल नेम है ब्यूटेन। समझ लीजिए कि अगर इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता तो सारे ब्यूटेन होता। अब इसमें एन और ई एलिमिनेट करें, आखिरी के 2 लेटर एलिमिनेट करिए, हो गया ब्यूटा 1 इन, या फिर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हमने लिखा ब्यूट 1 इन। ये दोनों नाम लिखे जा सकते हैं। और एक ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन ही ना करें, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन है फर्स्ट पे, तो अगर हम मेंशन नहीं भी करते तो इट इज कंफर्म, इट इज ऑब्वियस कि वो फर्स्ट पे होगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ये हो गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से करें? जहां से डबल बॉन्ड करीब है, तो ये हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हमने लिखा हेक्स, डबल बॉन्ड एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे। अच्छा, स्टूडेंट की एक कंफ्यूजन ये भी होती है, एक गलती ये भी करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्स में स्पेशली, कि ये जो 4 और 5 पर है ना, वो बोल देंगे भाई 5 पर, या फिर ये जो 1 और 2 पे ना बोल देंगे भाई 2 पर। भाई ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 1 एंड 2, और हम लिखेंगे लीस्ट पोजीशन को, यानी 1 और 2 में से लीस्ट क्या है? 1। डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन 4 एंड 5, और लिखेंगे हम कौन सी? लीस्ट पोजीशन, यानी कि 4। तो हमने लिखा हेक्स 1 कॉमा 4, और डबल बॉन्ड कितने? 2, तो डाई इन, हेक्स 1 4 डाई इन।
तीसरा स्ट्रक्चर देखें, लॉन्गेस्ट चेन हो गई कुछ इस तरीके से, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखें यहां से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल गई। यहां से करें 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल गई। कोई ये कहेगा कि यार ब्रांच को तो सेकंड पोजीशन मिल रही है, भैया हमें ब्रांच को देखना ही नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड वी विल कंसीडर ओनली द डबल बॉन्ड फॉर द नंबरिंग। तो हमने नंबरिंग कहां से करी, लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना 5 मिथाइल या मैथिल कह लें, जो आपको मुनासिब लगे। 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है जी। आखिरी स्ट्रक्चर देखिए, जैसे मैंने कुछ देर पहले रूल लिखवाते वक्त कहा था कि भाई ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड है। तब देखें लॉन्गेस्ट चेन एक ऐसे भी सेलेक्ट हो सकती है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन हो सकती है। लेकिन डबल बॉन्ड अगर आप देखें तो एक ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड बाहर है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड बाहर है। तो हमने क्या की, चेन ऐसी सेलेक्ट करी जिसमें सारे डबल बॉन्ड है। तो अब देखिए ये चेन कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5 7 कार्बन, और 5 कार्बन में से हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 कार्बन वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। रीजन इज दैट कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो इससे एक ये भी आपको लर्निंग मिलती है कि ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड हो। सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखना, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे डबल बॉन्ड्स हो। आप डबल बॉन्ड जहां से करीब है वहां से नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड दोनों जगह से 1 2 3 4 5। तो 1 और 4 पे डबल बॉन्ड है, यहां से करी तो 1 2 3 4 5, तो 1 और 4 पे भाई बैलेंस होगा। फिर ब्रांचेस को देखा, ब्रांचेस भी यहाँ से 2 पे और यहाँ से 4 पे, यहाँ से नंबरिंग गई तो यहाँ से 2 पे यहाँ से 4 पे, तो हर चीज दोनों एंड से सेम चल रही है। तो हमने कहीं से भी नंबरिंग कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा 2 4 डाई इथाइल पेंट 1 4 डाई इन। दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। होपफुली आप लोगों को अल्केन और अल्कीन के हवाले से डिस्कशन समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ जो है काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अल्काइन को फिल वक्त हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अल्केन अल्कीन की बातों को अगर आप लोगों के जहनों में बैठ जाएं और आप लोगों को कुछ समझ में आए बात, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्काइंस और फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि द स्ट्रक्चर पोजेसिंग बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सो हाउ कैन वी नेम दो स्ट्रक्चर्स। उसके बाद फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।